अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूएन दौड़ रहा है पाकिस्तान। बार बार यूएनएससी में असफल बैठक के बाद यूएन के चीफ ने क्या कहा है, और यूएन के चीफ के तरफ से भी एक झटके की तरह ही है पाकिस्तान के लिए, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर भी विद्रोह मच गया है। ब्रह्मोस का एक बड़ा डर भी देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के पूर्व संयुक्त राष्ट्र दूत सैयद अकबरुद्दीन ने हाल ही में यूएनएससी की एक बंद कमरे की बैठक के बारे में टिप्पणी की, जो पाकिस्तान के अनुरोध पर आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव, विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करना था। अकबरुद्दीन ने वीओन से बातचीत में कहा कि इस तरह की अनौपचारिक बंद कमरे की बैठकों से कोई महत्वपूर्ण परिणाम निकलने की संभावना नहीं है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की ओर से एक सार्वजनिक कूटनीतिक प्रयास बताया, जिसका मकसद वास्तविक बातचीत को आगे बढ़ाने के बजाय धारणाओं को आकार देना है। सैयद अकबरुद्दीन ने इस टिप्पणी के लिए अपने अनुभव का आधार लिया, क्योंकि वे 2019 में भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि थे, जब पाकिस्तान ने चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद एक समान बंद कमरे की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। उस समय भी बैठक बिना किसी ठोस परिणाम या बयान के समाप्त हुई थी, जो पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा झटका था। अकबरुद्दीन ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था, अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है, इसका कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ हाथ मिलाने का प्रतीकात्मक कदम उठाया और कहा कि आतंकवाद बंद करो, बातचीत शुरू करो। ये कदम भारत की कूटनीतिक ताकत और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ रूप को दिखलाता है। साल 2019 के उस बैठक में सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसे शिमला समझौते के तहत हल करना चाहिए। अकबरुद्दीन ने तब कहा था कि कोई सामूहिक बयान न जारी होना भारत की जीत है। इस घटना ने भारत की वैश्विक मंच पर मजबूती को रेखांकित किया। साल 2025 की इस बैठक में भी पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद भारत पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाने की कोशिश की। हालांकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनएससी के 9 गैर अस्थायी और 4 अस्थायी सदस्यों फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया और सोमालिया से बातचीत कर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। ग्रीस, जो मई 2025 में यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा था, उसने हमले की निंदा की, लेकिन बैठक का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अकबरुद्दीन ने बताया कि ऐसी बैठकें जहां एक पक्ष संघर्ष का हिस्सा हो और वह परिषद के सदस्यता का उपयोग धारणाओं को प्रभावित करने के लिए हो, परिणाम रहित होती है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgan on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy and the renewed commitment to peace. Thank you. अब इसके बाद अंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन के चीफ हैं, इन्होंने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अधिकतम संयम बरतो, युद्ध के कगार से पीछे हटने की अपील की है कि तुम लोग अब हट जाओ पीछे पीछे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमले के पीछे सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया और एक स्वतंत्र जांच की मांग की। भारत ने जवाबी कार्रवाई के रूप में कई कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि निलंबित करना, अटारी में एकमात्र
मात्र जमीनी सीमा क्रॉसिंग को बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा निलंबित करना है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाए, जैसे भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करना, भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र को बंद करना। यूएनएससी की कोई भूमिका रही नहीं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को कि यूएन का क्या वैल्यू है, यूएन इस मामले में कहां तक जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, ब्रह्मोस का एक डर पाकिस्तान के संसद में भी देखने को मिल रहा है। मैं चाहती हूं कि इस वीडियो को आप देखें। Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for your patience and interest on this issue. The Security Council has concluded the consultations of the whole on agenda item, the India-Pakistan question, which you know is the historic item on the Council's agenda for over 7 decades on the Jammu and Kashmir dispute. That this issue remains unresolved for more than 70 years is a stark reminder that conflicts may be ignored, but they do not disappear. They deepen. Today, the stakes are higher than ever, with escalating rhetoric, military posturing, and provocative actions threatening not just Pakistan, but regional and global peace. There were 3 key objectives from this meeting. First, to enable the council members to have a discussion. जो भारत का जो सीन है ना, भारत का सीन कुछ ऐसा है कि किसी जगह पे फ्लड का अलर्ट है, किसी जगह पे सूखे का अलर्ट है पाकिस्तान के अंदर। और इसके पीछे एक कारण है, और कारण ये है कि जब इंडस ट्रीटी समाप्त हो चुका है तो भारत इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि भारत अब पाकिस्तान को बताएगा कि तुमको पानी हम छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। ये होता है डुबो डुबो कर मारना। अब ऐसे सीन में भारत ने लाकर खड़ा कर दिया है। खैर, यूएनएससी की बैठक के बाद कई सारी चीजें देखने को मिली हैं। इस बैठक के बाद पहली बात तो ये कि यूएन के द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ इस पूरी बैठक के बाद। और इनके जो उतरे हुए चेहरे हैं वो उतरे हुए चेहरे बताते हैं। ये जो निकल कर बाहर आए और निकल कर जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रतिनिधि बोल रहे हैं वो देखकर ही समझ में आ रहा है। अब जहां इस तरह की चीजें पाकिस्तान के साथ हो रही हैं, वहीं ब्रह्मोस का डर भी इन्हें खाए जा रहा है। ब्रह्मोस के डर से पाकिस्तान के अंदर एक अलग माहौल बना हुआ है। वैसे बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो मस्जिदें हैं उनसे भी कथित तौर पर इसी तरीके की बात हो रही है कि हम साथ नहीं देंगे, और राफेल के साथ ब्रह्मोस एनजी का इस्तेमाल ये बहुत ही ज्यादा घातक होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ।